हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉकिंग बायो मिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं द लिविंग वर्ड चैप्टर के एमसीक्यू। ठीक है, प्रीवियस दो लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ड को पूरा कंप्लीट किया था। आज हम इसके क्या देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब अकॉर्डिंग टू ICBN है बताना कि करेक्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है इसमें। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब पहला ऑप्शन क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। और देखो पहले ऑप्शन में जीनस तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इंडिका क्या है, स्पीसीज। अब स्पीसीज का पहला यहाँ पे लेटर दे रखा है कैपिटल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैंजीफेरा इंडिका में क्या होता है, जो इंडिका का पहला लेटर होता है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे तो कोई जीनस का कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैंजीफेरा इंडिका, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड स्पीसीज, मतलब कौन सी कैटेगरी इसमें क्या आती है, स्पीसीज आती हैं। तो देखो स्पीसीज से बनता है जीनस, स्पीसीज से क्या बनता है, जीनस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, जीनस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। द टर्म टैक्सोनॉमी कॉइंड बाय, मतलब टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, एरिस्टोटल, लीनियस, एपिडे कैंडोले या अर्नस्ट। तो किसने दिया था, एपिडे कैंडोले ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। द लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी होगी। तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, किंगडम। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड नेमिंग ऑफ एनिमल साइंटिफिकली, मतलब एनिमल का नाम रखना है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ कोड पढ़े थे। अब यहाँ पहले देखा ICBN, तो ये तो किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है। और ये ICN, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या था हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा आर देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिमिलरिटीज। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा, इनमें से ऐसा कौन सा टैक्सा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब सिमिलरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किंगडम आता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये है। अब क्या होता है, जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो सिमिलरिटी इंक्रीज होती है, ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलरिटीज क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा आर देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दे रखा है क्लास, फाइलम। अब देखो क्लास बाद में आएगा और फाइलम पहले आएगा, तो यहाँ पे क्लास पहले दे रखा है, तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यह देखो जीनस पहले है, ये भी गलत हो जाएगा। अब किंगडम, अब किंगडम के बाद जीनस और जीनस स्पीसीज। अब डी देखते हैं, स्पीसीज देखो पहले स्पीसीज देगा, जबकि स्पीसीज कहाँ है, लास्ट में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी, क्योंकि किंगडम से स्पीसीज की तरफ क्या होती है, सिमिलरिटीज बढ़ती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट। अब क्वेश्चन नंबर एट में क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सोन, मतलब यहाँ बताना है इन सारे में से टैक्सोन कौन है। देखो प्लांटी, प्लांटी एक टैक्सोन होता है, मेमिलिया भी एक टैक्सोन होता है, फेलिस भी एक टैक्सोन होता है। ठीक है, हमने लेक्चर में देखा था कि टैक्सोन और कैटेगरी में डिफरेंस क्या होता है वहाँ पे। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार लेक्चर देख लें, फिर सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब बीच ऑफ द फॉलोइंग जो टैक्सोन बताने थे, तो सारे के सारे क्या है, टैक्सोन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, हमें तो पता है ना रिलेटेड जेनेरा से क्या बनता है। तो देखो ये होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो देखो स्पीसीज से बनता है क्या, जीनस, और जीनस से क्या बनेगा तुम्हारा, फैमिली। तो ये पूछा अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा फॉर्म फैमिली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है,
द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम बताना, तो क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? द टर्म स्पीसीज इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रेफर टू। फर्स्ट ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ये तो होगा नहीं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो जब हमने इसका लेक्चर बताया था, जब पढ़ाया था वहाँ पे, तो बताया था इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखो सी का देखा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सेम हेड, तो ये तो होगा ही नहीं वैसे भी। अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट इंक्लूड मल्टीपल जेनेरा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज करेक्ट, क्या पूछा हमसे? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग टैक्सोनॉमिक के साथ ही डिसेंडिंग पूछ रहे हैं। अब देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। अब करेक्ट इसमें डिसेंडिंग पूछा है, तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो असेंडिंग बोलते हैं, और जब किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग बोलते हैं। तो अब देख लो किंगडम के बाद पहले ऑप्शन देखो, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया। चलो सेकंड देख लेते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली। अब देखो ये जो ऑर्डर देखा है ये वाला, ये कैसा ऑर्डर है? ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज, हमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल जो ऑप्शन में दे रखा है वो स्पीसीज का है। पहला है पैंथेरा, तो ये जीनस होगा। फेलिडी, फैमिली हो गई। अब होमोसैपियंस, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, ओ मैमेलिया, ये तो क्लास हो गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा स्पीसीज वाला? होमो सैपियंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा जो इनकरेक्ट मैच कर रहा है। तो कुछ जीनस फेलिस कैट का होता है, वो सही है। फैमिली कैनेडी डॉग की होती है। ऑर्डर प्राइमेटा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो फाइलम, अब फाइलम क्या दे रखा है? एंजियो स्पर्म। अभी देखो फाइलम ये प्लांट के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं? डिवीजन यूज करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये हमें क्या दे रखा है? इनकरेक्ट दे रखा है। बाकी सारे सही दे रखा है, सही मैच दे रखा है, लेकिन इनकरेक्ट कौन सा हमारा? डी वाला। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक इज ब्रॉडर देन ऑर्डर बट नैरो देन फाइलम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो ऑर्डर से तो बड़ी है लेकिन फाइलम से छोटी है। तो ऑर्डर क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होता है, ये ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर से बड़ी और फाइलम से छोटी, तो कौन आ जाएगी? क्लास आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। हमें ऑप्शन देखना पहला, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो होता नहीं है। किस में होता है? लैटिन में होता है। नेमिंग ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या रहेगा ऑप्शन में? नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का कैसा होना चाहिए? सेम नेम होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑप्शन तो अपना ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है इसके अंदर। तो फर्स्ट दे रखा है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, तो ये तो अपना करेक्ट दे रखा है। द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, और सेकंड किसको करता है? स्पीसीज को। मतलब स्टेटमेंट ये भी सही दे रखा है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, मतलब स्टेटमेंट ये भी सही है। द स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब स्पीसीज की बात कर रहे हैं, विद कैपिटल लेटर, क्या देखा? विद अ कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे क्या है? गलत, जबकि क्या होता है? स्मॉल लेटर। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी
रेफर टू। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे रेफर करती है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है? अ रैंक और लेवल इन टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको रेफर करती है? एक रैंक और लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक हिरार्ची को। तो ऑप्शन तो कौन सा हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको क्या दे रखा है? इन टैक्सोनॉमिक हिरार्ची कैट्स आर प्लेस्ड अंडर जीनस। जो कैट्स है वो कौन सी जीनस में आती है? तो देखो पहला ऑप्शन सही है, फेलिस में आती है। अब पैंथेरा है, तो पैंथेरा में कौन कौन आता है? लोयन आता है, टाइगर आता है, कैनिस में डॉग आता है। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूडेड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी टैक्सोनॉमिक डिग्री ऐसी है जिसमें इंक्लूड वन और मोर ऑर्डर आते हैं। तो देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब जो ऑर्डर बनाता हो किसे बनाता है? क्लास को। तो क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर आ सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्लास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? टू ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सेम क्लास। मतलब दो ऑर्गेनिज्म की क्लास कैसी है? सेम है, बट नॉट इन सेम फैमिली। लेकिन फैमिली क्या है? अलग अलग है। दे में बिलोंग टू सेम। अब ये किस, इनका सेम क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, पहले समझो क्वेश्चन क्या है। टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स, सेम क्या तरह की? क्लास। दूसरा, अलग अलग क्या है इनकी? फैमिली। अब क्या सेम होना चाहिए इनका? देखो, सेम क्लास में एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मेमेलिया, क्लास मेमेलिया। अब क्लास मेमेलिया में कौन आता है? कैट भी आता है और डॉग, बिल्ली कुत्ता दोनों आते हैं। अब इनकी फैमिली होती है अलग अलग। इसकी होती है फैलिडी, इसकी होती है कैनिडी। अब इनका सेम क्या होता है? इनका सेम होता है ऑर्डर। ऑर्डर कार्नी बोरा में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20, एवेज टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, क्लास को करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है? टू एनिमल्स बिलोंग टू सेम किंगडम। दो एनिमल्स हैं जिनका किंगडम क्या है? सेम है, और डिफरेंट उनकी क्लास है। अब उनका क्या सेम होना चाहिए? अब देखो, किंगडम में ले लेता हूँ एनिमिलिया, ठीक है। क्लास डिफरेंट ले लो। एक मैंने ले लिया एग्जाम्पल ह्यूमन का, और एक मैंने ले लिया क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। दे, अब इनकी देखो क्लासेस अलग हो गई। इसकी क्लास क्या हो जाएगी? ह्यूमन की क्लास क्या होती है? मेमेलिया। और क्रोकोडाइल की क्या हो जाएगी? रेप्टाइल हो जाएगी जो क्लास है। अब क्लास रेप्टाइल हो जाएगी। अब यहाँ पे इनका किंगडम सेम हो गया, क्लास अलग अलग हुई। अब इनका सेम क्या होगा? फाइलम। क्योंकि फाइलम किस में आते हैं? कोडेटम। किस में आते हैं? फाइलम कोडेटम है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? फाइलम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है? इन अ टैक्सोनॉमिक हिरार्ची जीनस इंटरप्टेड बिटवीन। मतलब जीनस किसके बीच में आता है? एक स्पीसीज, स्पीसीज के बाद क्या आता है? जीनस, और जीनस के बाद फैमिली। तो फैमिली और स्पीसीज के बाद बीच में क्या आता है? हमारा जीनस आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फैमिली और स्पीसीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है? द टर्म सिस्टमैटिक रेफर टू। पहला दे रखा है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी। तो देखो, जो आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन है ये किसकी स्टेप है? टैक्सोनोमिक स्टेप है। और फाइलोजेनी क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन रिलेशनशिप देखते हैं हम इसके अंदर। तो फाइलोजेनी और टैक्सोनॉमी मिलकर बनता है तुम्हारा सिस्टमैटिक बनता है। तुम्हारा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे एमसीक्यू द लिविंग वर्ड के। अब पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।